लो मौसी जी चाय। दीदी आप भी ले लो। बहू, अरे वाह, चाय तो बड़ी अच्छी बनाती है तू। खाक अच्छी बनाती है। बहू, तेरे हाथ की चाय तो मुझे अब इतनी पसंद आ गई है कि अब तो ऐसे लग रहा है कि अपने बहू के हाथ की चाय अब तो मुझसे पी नहीं जाएगी। मेरी बहू ना कुछ खास अच्छी नहीं बनाती है बेटा, सच कह रही हूँ। मेरी बहू की शादी को इतने साल हो गए पर आज तक उसको चाय बनानी नहीं आई। अच्छा मौसी जी धन्यवाद, आपको मेरी चाय इतनी अच्छी लगी। खाक अच्छी बनाती है चाय ये। और बेटा, तूने जो रात को खाना बनाया था ना, सच बता रही हूँ बेटा, मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। पता है बबली, तेरी मम्मी की और मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो हमें ऐसी बहू मिली है। थैंक यू मौसी जी। मौसी जी, आज आप बताइए आपको क्या खाना है। अगर मौसी जी आपको मेरे हाथ का इतना अच्छा लगा है खाना, तो आज मैं आपकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। आप बस मुझे बता दीजिए। मौसी जी, मैं ना आपके लिए मार्केट से एक साड़ी लेकर आई थी, अभी लाकर दिखाती हूँ आपको। रुको आप थोड़ी देर। अच्छा, देख कितनी अच्छी भाभी मिली है तुझे, कितना करती है ये सबके लिए। ये देखिए मौसी जी, मैं ना इसके फॉल लगा दूंगी, आप ना इस साड़ी को पहन कर ही चले जाना यहाँ से। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है और इसका कलर भी बहुत सुंदर है। हाँ मौसी जी, आप पर ये बहुत ही सुंदर लगेगी ये वाली साड़ी तो। हो गया ड्रामा शुरू। ठीक है मौसी जी, मैं ना आपके लिए कुछ खाने में बना लेती हूँ। छोले पूरी आपको पसंद है ना मौसी जी? वो मम्मी जी बोल रहे थे कि आज छोले पूरी बना लेना, तो आपको पसंद है ना मौसी जी छोले पूरी? क्या बना लूँ ये मैं? हाँ बना ले बेटा। ठीक है मौसी जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए। मौसी जी, एक बात बोलूँ आपको? अरे, मैं तो पूछना ही भूल गई मौसी जी से। मैं आज नारियल की चटनी भी बनाने वाली थी ना, तो एक बार पूछ लेती हूँ मौसी जी कि उनको नारियल की चटनी पसंद है या नहीं। हाँ बेटा, मुझे तो ना आपकी बहू के हाथ की चाय अच्छी लगती है। और आप भाभी की क्या तारीफ कर रहे हो? अरे आपके बहू के हाथ की चाय इतनी टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। पता है, मैं 5 दिन रुकी थी आपके घर पे और मेरा इतना सम्मान किया आपकी बहू ने। सच बता रही हूँ मौसी जी, आपकी बहू जैसी तो दुनिया में कोई बहू नहीं है। आपकी बहू तो मौसी जी हंस हंस के बात करती है। आपकी बहू मौसी जी अगर चुप भी रहती है ना, तो उसके चेहरे पे हंसी रहती है। इतना हंसमुख चेहरा है भाभी का। और ये इसको देखो कैसे रहती है। आपको नहीं पता मौसी जी, ये आपके सामने दिखावा कर रही है। मेरे साथ तो सारा दिन लड़ाई करती रहती है ये। मेरे साथ और मम्मी के साथ तो ये जल कुकड़ी की तरह रहती है। आपको तो अंदर की बात पता ही नहीं है मौसी जी। आपके सामने ये अच्छी बन रही है, लेकिन जितनी ये अच्छी बन रही है ना मौसी जी, उतनी अच्छी है नहीं है। आपको क्या पता हमारे अंदर की बात क्या है, ये कैसी है। ये ना एक गिलास इधर से उठाकर उधर नहीं रखती, सारा दिन हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती है। जैसी ये दिखती है ना वैसी है नहीं बुआ जी। ना तो ये कोई काम करती है और घर का सारा काम मम्मी करती है। सच बता रही हूँ मौसी जी, मेरी मम्मी को तो कोई बहू का सुख ही नहीं है। सच बता रही हूँ मौसी जी, मेरी मम्मी को तो कोई बहू का सुख ही नहीं है। मेरी तो इतनी किस्मत खराब है जो मुझे ऐसी भाभी मिली। अरे इसको तो मेरा भाभी कहने का भी मन नहीं करता। और एक आपकी बहू है मौसी जी, कितनी अच्छी है आपकी बहू। सच बता रही हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है आपकी बहू। अरे उनका व्यवहार देखो, कितना हंस हंस के बात करती है वो सबके साथ। अरे उनके साथ अगर बैठ जाओ ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया। सच बता रही हूँ मौसी जी, आप बहुत लकी हो जो आपकी ऐसी बहू मिली। आपको देखो, आपको लग नहीं रहा कि आपकी इतनी उम्र है। ऐसा क्या खिलाती है मौसी जी आपको भाभी, जो आप लगते नहीं हो इतनी बड़ी उम्र के। और एक मेरी मम्मी की उम्र देखो, कैसे कर रखा है इसने सुखा सुखा के। अरे कितनी टेंशन लेती है मेरी मम्मी, सारा टाइम टेंशन में रहती है इसकी वजह से मेरी मम्मी। तुझे अच्छी लगी क्या मेरी बहू? चल, तेरे लिए तो अच्छी है, वरना मेरा तो जीना हराम कर रखा है उसने। तेरा ही सम्मान किया होगा उसने, वरना तो वो किसी का सम्मान ना करे। अरे नहीं नहीं मौसी जी, आपको तो कोई गलतफहमी हुई है। भाभी सच में बहुत अच्छी है। सुन, वैसे तेरी भाभी भी बहुत अच्छी है। देख कितना आवभगत कर रही है, कितना सम्मान कर रही है मेरा। तेरी बातें सुनकर लगती तो नहीं है कि वो ऐसी है। आपको पता है मौसी जी, इतना गंदा व्यवहार करती है भाभी मेरी मम्मी के साथ। मैं तो फिर भी अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ। मैं घर का सारा काम करती हूँ और मेरी सास को तो मैं बहुत अच्छी लगती हूँ।
मेरी सास का तो मौसी जी मेरे बिना काम ही नहीं चलता। मैं घर का इतना काम करती हूँ मौसी जी कि मेरी सास का तो मेरे बिना काम ही नहीं चलता। मैंने तो सारा घर संभाल रखा है। मेरी सास को ना मैं काजू अंजीर बादाम ये सब खिलाती हूँ। वैसे तो मेरी सास ना बीमार रहती है थोड़ी, लेकिन लगती नहीं है मेरी सास की इतनी बीमार रहती है, क्योंकि मैं उनकी सेवा ही इतनी करती हूँ। आपको पता है मौसी जी, मैं उनके पैरों की मालिश भी करती हूँ रोज। और ये किए मेरी भाभी सारा दिन मेरी मम्मी का दिल दुखाती रहती है। सारा दिन मेरी मम्मी टेंशन में रहती है, कोई काम नहीं करती है। अरे मेरी मम्मी तो इतनी टेंशन करती है कि इसकी टेंशन में कुछ खाती पीती भी नहीं है मेरी मम्मी तो। मेरी मम्मी तो अपनी रोटी भी खुद बनाती है, मेरे पापा की रोटी भी मम्मी बनाती है। ये तो कुछ भी नहीं करती है। दीदी को तो बस मौका चाहिए मेरी चुगली करने का। इन्होंने तो ना तो कोई रिश्तेदार छोड़ा है ना कोई घर छोड़ा है। फालतू में हर किसी के सामने मेरी बुराई करती फिरती है। कभी कभी तो मन करता है इनके सामने खड़ी होकर और सवाल जवाब करूं कि मैंने क्या किया है इनके साथ। अरे आज तक मैंने इनसे कुछ कहा है, फिर भी पूरा दिन सबके सामने मेरी बुराइयां करती रहती है ये। और तो और मौसी जी एक बात बताऊं आपको, भाभी ना मुझे जलाने के लिए आपको ये साड़ी दे रही है इतनी अच्छी। ये मुझे नहीं देती इतनी अच्छी साड़ी कभी। अरे मुझे तो मम्मी जो दे देती है वो दे देती है बस। ये तो कभी कुछ नहीं देती मौसी जी। और एक आपकी बहू है मौसी जी, देख लो मेरे को 5 साड़ियाँ दी थी उन्होंने, और वो भी इतनी सुंदर सुंदर। यहाँ तो बस मुझे मम्मी देती है अपने पास से साड़ियाँ। भाभी का तो ऐसा व्यवहार ही नहीं है, इन्हें तो कुछ नहीं आता लेना देना। इनको तो दे दो बस। अब आपने खुद देखा ना कितनी महंगी साड़ी लाकर दे दी आपको मेरे सामने, ताकि मुझे बुरा लगे मुझे जलाने की वजह से। बताओ फिर मैं बोलूँ ना, मैं तो बोलूँगी मौसी जी। मुझे जलाती है मुझे चिढ़ाती है, मेरा कोई ये घर नहीं है क्या? मेरा भी हक बनता है कि नहीं? पर नहीं, ये मुझे एक साड़ी तक नहीं दे सकती ढंग की। मुझे मम्मी देती है जो भी देती है अपने पास से। बताओ मौसी जी, क्या मेरा हक नहीं है क्या घर पे? अपने पास से जब भी कभी कोई देती है तो अपने पास से रखी हुई कोई भी साड़ी दे देती है मुझे, जो मुझको पसंद नहीं होती है। ये बात तो बड़ी अजीब है बेटा, ये तो बड़ी खराब है। फिर आप देखो मौसी जी, कल से आपको रोक रखा है ना इन्होंने, आपको तो रुकने के लिए बोल रही है। और मैं आती हूँ ना मौसी जी, जब भी मैं घर में कदम रखती हूँ तो ही इसका मुंह फूल जाता है। ये सोचती रहती है कि मैं कब जाऊंगी आ गई दीदी रहने के लिए। मुझे देखकर तो इसका मुंह ही फूल जाता है। मौसी जी सारा क्लेश घर में ये करती है मुझे निकालने के लिए। ये तो मौसी जी यही चाहती है कि मैं घर में कभी कदम ही ना रखूं। आपको क्या पता मौसी जी कि हमारे साथ ये कैसा व्यवहार करती है। बहुत गंदा व्यवहार करती है मौसी जी। आपके सामने दिखावा कर रही है और बाहर वालों के सामने दिखावा करती है। बाहर वाले तो इसे बड़ा अच्छा समझते हैं। अरे घर वाले जानते हैं कि कैसी है ये। मैं और मम्मी अच्छे से जानते हैं कि ये कैसी है। अरे हमारे तो नाक में दम कर रखा है इसने। हमें पता है हम कैसे रह रहे हैं इस घर में इसके साथ। मम्मी पापा का जीना दुश्वार कर रखा है इसने। मुश्किल से रोटी खाते हैं मेरे मम्मी पापा। अरे बेटा लक्ष्मी, मेरे साथ तो बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही है, इतनी सीधी लग रही है मेरे सामने तो। अरे ये तो बहुत दोगलापन है। देखा, इन्हें तो बस दूसरों की भाभी अच्छी लगती है। सच बता रही हूँ मौसी जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको ऐसी इतनी अच्छी बहू मिली है। मौसी जी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो आपको ऐसी बहू मिली है। मेरी मम्मी की तो किस्मत ही खराब है। अरे एक बहू आई है घर में, वो भी ऐसी। सच बता रही हूँ मौसी जी, घर का पूरा माहौल खराब कर रखा है इसने। आपको नहीं पता मौसी जी, इसे बात बात बनानी आती है बस। जाकर मैं इससे खाना बनवाती हूँ। बस आपके सामने बातें बना गई, बातें बातें बनाना आता है इसको बस, करना वरना कुछ नहीं आता मौसी जी इसको। जाती हूँ मौसी जी मैं और बनवाती हूँ उससे खाना आपके लिए, आपकी पसंद का। वरना तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा मौसी जी आपको इसके राज में रही तो। कितना बोलती है ये। अरे मुझे तो इसी में कमी नजर आ रही है। मैंने तो इसे कोई काम करते देखा नहीं है। ससुराल में तो क्या करती होगी। अरे जब से आई हूँ तब से बहू की बुराई कर रही है ये। इसे तो मेरी बहू अच्छी लगी, और मेरी बहू क्या है उसमें। मैं जानती हूँ मैं कैसे भुगत रही हूँ उसे। मैं जानती हूँ कि कैसी किस्मत है मेरी। अरे एक कप चाय भी नसीब नहीं होती मुझे। पर मुझे क्या है, मैं क्यों इन लोगों के बीच में पड़ूं। उसके मुंह पे उसकी हाँ में हाँ, इसके मुंह पे इसकी हाँ में हाँ। मुझे क्या करना है। चलो अच्छा है, आने का कुछ तो फायदा हुआ। पता तो चला कि नंद भाभी में बनती नहीं है बिल्कुल भी। और शांति मेरी बहन, वो तो इतनी तारीफ कर रही थी इस अपनी बहू की
अरे लक्ष्मी ने तो इसकी पूरी पोल पट्टी खोल दी। मैंने सब कुछ सुना अपने कानों से कि आप मौसी जी को क्या क्या बोल रही थी मेरे बारे में। हाँ तो मैंने क्या गलत कहा? जो सच है ना मैंने वही बोला। अरे मौसी जी कोई पराई थोड़ी ना है। अरे आप तो पूरा दिन मेरी चुगली करते रहते हो, आपने कभी कोई कमी छोड़ी है क्या मेरी चुगली करने में? मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से, सबसे मेरी चुगलियां करती हो तुम। जब मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझसे व्यवहार क्यों रखती हो? बात ही मत किया करो मुझसे। अरे कौन मरा जा रहा है तेरे से बात करने का? मुझे कोई शौक नहीं है तुझसे बात करने का। अरे मैंने तो जो सच है ना वो बोला है। मौसी जी को तो आखिर पता चले कि तू है कैसी। सबके सामने ड्रामा करती है, कोई बाहर का आ जाए उसके सामने ड्रामा करने लग जाती है। मौसी जी आ गए उनके सामने ड्रामा कर रही है। नंद भाभी में तो बिल्कुल नहीं बनती है, सच में मजा सा ही आ गया आज तो सुन के। देखो तो कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही है दोनों। और वो कोई बाहर की नहीं है, मौसी है मेरी मौसी, समझी? तेरी मौसी की तरह नहीं है वो, मेरी मौसी है वो, बहुत अच्छी है, समझी तू? इस घर को और हमें अपना मानती है वो। मैं तो ऐसे ही बताऊंगी, सबको बताऊंगी तेरी सच्चाई। मैंने कोई चुगली उगली नहीं की, जैसी तू है वैसा बताया मैंने। हाँ हाँ जो मन करे वो करो, कोई और भी अगर छूट गया हो ना तो उससे भी करो मेरी चुगली जाके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो मेरा कोई अच्छा करने का मन ही नहीं करता कुछ, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा कर लूं आपको तो मेरी बुराइयां ही करनी है, आपको तो मेरी चुगलियां ही करनी है। तो मुझे अच्छा बनना किस लिए है? मुझे अब अच्छा बनना ही नहीं है। अरे तुम अच्छी थी कब? जिस दिन से आई है ना शादी करके उस दिन से तू ऐसी है। तेरी तो शुरू से ही जुबान चलती है। अरे तेरे माँ बाप ने सिखाया ही क्या है तुझे? तेरे तो बस सिखाया तुझे तो सिर्फ जबान चलाना, बस मुंह फुला रहता है तेरा तो हमेशा। मैंने तो आज तक तेरा ढंग का मुंह नहीं देखा, हंसी नहीं देखी मैंने आज तक तेरे मुंह पे। हे भगवान, ये शांति मुझसे कितना झूठ बोलती थी। अब बताऊंगी शांति को, बड़ी तारीफ करती थी अपनी बहू की। अब पता चलेगा उसे, मैंने कानों से सुना है।